खबर पर ज्यादा बातचीत और खास बातचीत के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं। जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। जयराम ठाकुर जी, इंतजार किया जा रहा था चुनावी तारीखों का, तारीखें सामने आ गई हैं और अब से कुछ देर पहले हमने आपका एक बयान भी सुना। आप काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और खुश नजर आए। आपका कहना है कि लोकसभा के पोल्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो उपचुनाव विधानसभा के होंगे वो बहुत कुछ बयां कर देंगे। हाँ, निश्चित रूप से अलग तरह की परिस्थिति है। ये परिस्थिति आज से पहले कभी नहीं देखी हमने हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, पहले से हम इस बात को कह चुके हैं कि वो अल्पमत में आ चुकी है और अपने बजट को पारित करने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करना, तब जाकर के बजट पारित हो पाया उनका। और ये जो 6 विधायक जिनको इन्होंने निष्कासित किया है, ये 6 विधायक का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चला है जी, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं उसमें फैसला क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर ये चुनाव जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही ये उपचुनाव होंगे, तो सरकारें हम हिमाचल प्रदेश वाले दो देखेंगे बनती हुई। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी जी, और यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चले जाएगी सत्ता से बाहर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी, यानी कि 2 सरकारें, प्रदेश में भी और देश में भी भाजपा की सरकार होगी। आप कह रहे हैं कि देश में भी और प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बनेगी। इस पर भी बात करते हैं विधानसभा के उपचुनावों को लेकर, लेकिन एक बड़ा सवाल लोकसभा की दृष्टि से। 19 में जब चुनाव हुए तो 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, बाद में एक उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। 2024 के इन चुनावों को लेकर आपका क्या मानना है, कितने आश्वस्त हैं आप 4 सीटों के मद्देनजर? निश्चित रूप से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि पूरे देश भर में माहौल बना हुआ, वातावरण बना है भाजपा के पक्ष में और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई ताकत नहीं रोक सकती की बात। और दूसरी बात ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में भी हम 4 सीटें जीतेंगे, जैसे 14 में जीते थे, 2019 में जीते थे। जहाँ उपचुनाव की आप बात कहते हैं वो तो एक में बह करके वो चुनाव निकल गया। 7000 वोट से हम लोकसभा की सीट को हारे थे जब वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हुई थी। संवेदना का और इस तरह का एक माहौल जो खड़ा हो गया, उसके कारण निश्चित रूप से वो नुकसान हुआ था। लेकिन आपकी परिस्थिति और परिस्थिति में बहुत अंतर है। जी जयराम ठाकुर जी, एक सवाल इस लिहाज से बड़ा आज दिलचस्प नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे आखिरी फेज में चुनाव होंगे, 1 जून को मतदान होगा हिमाचल प्रदेश में। अभी करीबन 10 हफ्ते का समय बाकी है। इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? इंतजार भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। लंबा जब चुनाव होता है तो थकाऊ भी होता है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन जो भी परिस्थिति है उस सारी परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। चुनाव होगा और दोनों परिणाम हमारे प्रदेश के उपचुनाव के और देश के लिए लोकसभा के चुनाव दोनों सुखद होंगे। जयराम ठाकुर जी, हिमाचल कांग्रेस की सरकार ये दावा कर रही है, गारंटियों के जरिए दावे किए गए थे विधानसभा के चुनावों के दौरान भी। उनके पास उनका कहना है कि बहुत कुछ दिखाने के लिए, और उस आधार पर हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा में बढ़िया रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के खाते में आएगा। कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्यकाल को लेकर आपका क्या मानना है और उसका कितना असर पड़ेगा इन चुनावों के नतीजों पर? अरे हम तो ये चाहते थे कि एक चुनाव पूरे प्रदेश भर में हो जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को अपनी लोकप्रियता का अगर इतना ही ज्यादा अभिमान है, उनको ऐसा लगता है कि इतनी लोकप्रियता है तो कराए ना, पूरे सरकार को भंग करे, हिमाचल में चुनाव करे, मालूम पड़ेगा जी। आज हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव होगा तो भाजपा की 50 से ऊपर सीटें आएंगी। ये हालत है कांग्रेस की। 1 साल में एक भी काम कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ नहीं हिमाचल प्रदेश में। जी जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए शुभकामनाएं आपको आगे के चुनावों के मद्देनजर। तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे, लेकिन एक लंबा समय चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें चुनाव प्रचार भी होगा, धुआंधार चुनाव प्रचार होगा और ताबड़तोड़ अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार भी।